हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दूरबीन वाला डेंटिस्ट। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अनदर इंस्टाग्राम लाइव। और एक बार मैं जस्ट जो हमारे गेस्ट हैं उनको एक बारी ज्वाइन करा लूं और फिर हम इसको शुरू करते हैं। वेट अ सेकेंड। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। हेलो सर। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, क्लियर। 1 2 3 माइक चेक। ऑल गुड। ऑल गुड। तो वेलकम वंस अगेन ऑन आवर इंस्टाग्राम लाइव। और आज फिर से एक बार हमारे साथ हैं मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर विजय पटेल। और डॉक्टर विजय एमपी के गाडरवारा में अपना प्रैक्टिस करते हैं, और इनका एडवांस लेजर एंड डेंटल सेंटर करके गाडरवारा में अपना क्लिनिक है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक में वैसे तो मैं पर्सनली जानता हूँ विजय सर कंपोजिट में टू गुड है, और उनका फेवरेट टॉपिक है। तो आज हम बात यस करेंगे सर विजय सर की स्माइल डिजाइनिंग। एक ऐसा टॉपिक है कि मतलब यूजुअली मतलब हम क्लिनिक्स में इसको करते हैं और इट इज प्रिडिक्टेबल एंड बट अभी भी मतलब इसको अच्छे से करने के लिए एक अलग तरह का माइंडसेट चाहिए, अलग तरह की स्किल चाहिए। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि मतलब व्हाट इज स्माइल डिजाइनिंग बेसिकली? सर, बेसिकली आप क्रूक्ड टीथ को फिक्स कर रहे हो विद अ हम्म। रेस्टोरेशन मेथड। हम्म। अदर ऑप्शन वाज ऑर्थो, बट ऑर्थो हम हम्म। किसी कारण से नहीं कर रहे हैं। तो रेस्टोरेटिव हम्म। वे में जो हम स्माइल को बेटर बना रहे हैं, दैट इज स्माइल डिजाइनिंग। यस। तो इसके सो अंदर इट सर कैन बी डन। इट कैन बी हम्म। डन विद द indirect method, with partial coverage, full coverage, whatever you want. हम्म। So basically एंड I like to do with a composite. Hmm. सर, एंड सर व्हाई कंपोजिट? So composite is like, it is a quick tool. So क्या होता है ना, प्रैक्टिस में पेशेंट आता है, बोले सर आज हम्म। के आज चाहिए। हम्म। तो विथ कंपोजिट यू कैन प्लान इट आउट कि डायरेक्ट रेस्टोरेशन है, एंड एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल। आई हम्म। वांट टू मेक द लॉन्गर लॉन्ग हो जाएगा, ब्रॉडर ब्रॉड हो जाएगा। एवरीथिंग इज इन हम्म। माय कंट्रोल, दैट्स व्हाई आई लाइक कंपोजिट. And हम्म। secondly, I prefer composite in a most of the cases which we do. I will like हम्म। to do in a prepless manner. Those are ओके। ideal case for composite smile design. तो कमिंग ऑन टू prepless सर में ये, करो तो यू हैव जस्ट सेड आइडियल केस। तो व्हाट इज द yes sir. क्राइटेरिया? हाउ विल यू सिलेक्ट योर केस कि जिसके अंदर हम इमीडिएट स्माइल डिजाइनिंग कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, और एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट अचीव करके हम उसको कर सकते हैं? तो हम्म. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर केस सिलेक्शन? सर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपने फोटोग्राफ्स खींचनी है. यू हैव टू ओके। फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि व्हाट वर्क यू हैव टू डू. फॉर सर एग्जांपल आपको सर जेनिथ एक करेक्शन हाँ करना है. हाँ सर, एक सेकंड। हम्म. सिचुएशन है कि एक हम्म. पेशेंट आपके पास, एक यंग फीमेल आई है, उनका 2 दिन के अंदर वेडिंग है। हम्म. उनका हम्म. एंटीरियर उनका थोड़ा सा डायस्टमा हम्म. है ना? तो शी वांट्स कि इसको मैं करेक्ट करा लूं, तो कैन इट बी डन बाय अ कंपोजिट? Yes, it can be done, but you have to look certain things. For हम्म। example, प्रोक्लिनेशन हम्म। कितना है टीथ का. मीन्स ऑलरेडी ओके। टीथ आर प्रोक्लाइंड. आप अब आप ओके। उसके ऊपर अगर कॉम्पोजिट लेयर लगाओगे, इवन आफ्टर रिडक्शन ऑल्सो, आप हम्म। हार्डली कितना रिडक्शन करोगे, 0.5 1 mm, उससे ज्यादा रिडक्शन कर नहीं सकते. हम्म। तो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट पेशेंट वांट. यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट दिस केस वांट. फॉर एग्जांपल डायस्टेमा है, हम्म। मान लो 4 mm का डायस्टेमा है बिटवीन टू सेंट्रल इंसाइजर. सो इट इज वेरी ओके। इम्पॉसिबल टू क्लोज विद अ डायरेक्ट टेक्निक. You have to ओके। add, either reduce the distal side. You have to be very invasive कि आप इधर कट कर रहे हो, उधर कट कर रहे हो. Then somehow you are
मैनेजिंग दैट स्पेस। और आइडियली क्या होना चाहिए इस केस में, ऑर्थो होना चाहिए। तो हमको पहले सबसे पहले ऑर्थो सजेशन करो कि वी विल रीडिस्ट्रीब्यूट जो दो सेंट्रल के बीच में है, हम उसको सेंट्रल लेटरल कैनाइन के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके। अब अगर मैं स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? 0.5 mm बिटवीन सेंट्रल एंड लेटरल, 0.5 mm बिटवीन सेंट्रल एंड कैनाइन, और 1 mm ओके। बिटवीन बोथ द सेंटर्स। तो मैंने क्या करा, ओके। पूरी की पूरी स्पेस को जनरलाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूजिंग ऑर्थो और यूजिंग और बाय कटिंग द टूथ फॉर एग्जांपल। ओके। ओके। तो मैं क्या करूंगा ना, उस हिसाब से उस केस को डायरेक्ट करूंगा। दैट्स वाई जब भी केस आए पहले फोटोग्राफ खींचो, पहले देखो इस केस में क्या डिमांड है, फिर पेशेंट की डिमांड क्या है कि वेदर यू आर एबल टू फुलफिल दोज क्राइटेरियाज और नॉट, देन ओनली यू शुड स्टार्ट द केस। और अगर ऑर्थो इंडिकेटेड है तो डोंट डू, आप ऑर्थो ही उसको सजेशन दो, ये मत बोलो कि हैपन एंड वी विल डू। एंड सर इसके अंदर एक कुछ स्माइल डिजाइन बेसिक्स करके रहते हैं कि आपको कुछ प्रोपोर्शंस देखने रहते हैं कि यस यस, हमें हाँ। तो उसके बारे में व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए गोल्डन प्रोपोर्शन तो सबको मालूम है कि सेंट्रल इंसाइजर सबसे बड़ा होगा, फिर लेटरल होगा, फिर कैनाइन होगा, ये तो सबको मालूम यस। है। इसके अलावा यस। भी कुछ पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एम्ब्रेजर एरिया है, तो ओके। बिटवीन सेंट्रल इंसाइजर इट शुड बी लेस, between central and lateral it should be slightly more, then between canine and lateral it should be more, even more. ओके। plus contact point आप सेंट्रल इंसाइजर में हल्का सा मिडिल थर्ड से मिडिल थर्ड इंसाइजर थर्ड के बीच में रखते हो, लेटरल और कैनाइन की तरफ जाते जाते वो मिडिल थर्ड में आ जाता है। प्लस जेनिथ एरिया सेंट्रल शुड बी एट द सेम लेवल, दोनों सेंट्रल सेम लेवल पे हो, दैट जेनिथ शुड मैच कैनाइन। लैटरल का थोड़ा नीचे होगा तो चलेगा, बराबर भी होगा तो भी चलता है कई बार। एंड देर आर नंबर ऑफ क्राइटेरियाज, तो ये सब क्राइटेरियाज आपको, प्लस स्माइल लाइन, जब वो हंस रहा है तो उसका लिप लाइन एंड स्माइल लाइन को इंसाइड कर रहा है कि नहीं। सो ऑल दीज थिंग यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन। एंड अगेन आई टोल्ड यू ना कि फोटोग्राफ्स खींचो, तो फोटोग्राफ खींचने से क्या होगा, आप एक स्माइलिंग फोटो खींचोगे तो यू विल बी एबल टू काउंट नंबर ऑफ टीथ विच आर विजिबल and which are needed, हाँ, which are needed to be corrected. Suppose प्रीमोलर तक दिख रहा है एंड प्रीमोलर बहुत अंदर है बट दिख रहा है, तो क्या आपको उसको बाहर लेके आना पड़ेगा थोड़ा। ओके। तो ऑल दोज थिंग यू हैव टू कंसिडर। एंड सर ये तो केस हो गया सर डायस्टोमा के रिगार्डिंग। एंड वन थिंग कि कई बार पेशेंट हमारे पास ऐसे आता है कि उसके फ्रंट के दो दांत, उनका इंसाइजल एज थोड़ा सा ब्रेक हुआ है और वो स्माइल उसका उस वजह से बिल्कुल, मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो स्माइल कर पाए, है ना? तो उस तरह के केसेस में हमें उसको किस तरीके से डील करना है? सर देखिए, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, पेशेंट आया ब्रोकन टीथ है, डेंटिस्ट ने बोला मैं तो कंपोजिट करूंगा, उसने सारा चीज कर दिया। करने के बाद 2 दिन बाद पेशेंट आएगा, बोलेगा कि सर ये तो ग्रे दिख रहा है, या इवन करने के तुरंत बाद वो ग्रे दिखता है। तो बेसिकली वहां पे मिस्टेक क्या होती है ना कि ओपेकर यूज नहीं करते, बिकॉज वो जो टीथ ब्रोकन है वो अपने साथ में 2 इनेमल की परतें ले गया, प्लस बीच में एक डेंटिन था जो कि एक ओपेकर जैसा काम कर रहा था, वो भी गायब है वहां से। तो जब हम वो जो पैलेटल शेल बनाते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू प्लेस अ ओपेक लेयर। आप ओपेकर डालो वहां पे, फिर डेंटिन डालो, फिर इनामल डालो, तो वो एकदम करेक्ट प्रोपोर्शन में आपको दिखेगा। वो ग्रेइशनेस या ब्लैकिशनेस जो दिखती है ना, वो नहीं दिखेगी वहां पे। ये सबसे बड़ा मिस्टेक रहता है। सेकेंड मिस्टेक रहता है, डिमार्केशन लाइन दिखती है। यू विल बी एबल टू जज कि कहाँ पे कंपोजिट है, कहाँ टूथ है, एक व्हाइट लाइन दिखती है। व्हाइट तो लाइन पेशेंट आके बोलता है सर ये व्हाइट क्या दिख रहा है, वो नाखून से फंसाएगा उसको, और हो सकता है वो निकाल के भी लेके आ जाए कि सर ये तो निकल गया। हाँ, तो होता क्या है ना सर, यू हैव टू प्लेस बिवेल। यस, बिवेल आपको वहां पे प्लेस करना है, इनफाइनाइट बिवेल प्लेस करिए, ठीक है, और एटलीस्ट 1 mm का बिवेल तो दीजिए वहां पे, सो दैट वो कंपोजिट अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और जब आप इनफाइनाइट बिवेल देते हैं तो वहां पे कोई मार्जिन नहीं होती, तो आप उसको हल्का सा ड्रैग कर सकते हो कंपोजिट को, तो कंपोजिट फ्लश आउट हो जाता है विथ योर टूथ सरफेस। सेकेंडली यहाँ पे एक और मिस्टेक करते हैं कि बिवेल तो प्लेस कर दिया, उसको पॉलिश नहीं करते ढंग से। इवन आफ्टर टूथ प्रेप आपको उसको अच्छे करना चाहिए। नहीं आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड
इसमें सर हमारा बॉन्डिंग प्रोटोकॉल, हम जब इंटीरियर स्माइल डिजाइन कर रहे हैं एस्थेटिक जोन में, तो कुछ बॉन्डिंग प्रोटोकॉल कुछ अलग रहता है रूटीन से, या सेम बॉन्डिंग प्रोटोकॉल है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? थोड़ा सा डिफरेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल, वेदर दैट इनामल इज प्रिपेयर्ड और नॉट. जैसे मैंने बोला, हम लोग बहुत सारे केस में प्रेपलेस करते हैं कि ऑलरेडी टीथ थोड़े अपराइट हैं या फिर हल्के से रेट्रोक्लाइंड है, हमको उसको लेके आना है. तो हम कुछ प्रिपरेशन नहीं करते, वी जस्ट ऐड द कंपोजिट, एडिटिव रेस्टोरेशन ही करते हैं. तो उसमें क्या होता है ना, वी जस्ट क्लीन द टूथ सरफेस, आइसोलेट किया, क्लीन किया, एंड वी डू अवर बॉन्डिंग. तो यहाँ पे क्या होता है, यू हैव टू यूज द इचेंट फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम कैविटी प्रेप करते हैं तो वी यूज फॉर 20 सेकेंड. तो यहाँ पे आपके पास 100% इनामल है. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास 100% इनामल ही आएगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ वियर आउट केस. तो वहां पे उस इनेमल को, बिकॉज इट इज अनटच्ड, एक तरीके से अनकट इनेमल है, तो उसको 30 सेकेंड के लिए क्योर इच करिए. और अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है, बेवल प्लेस किया हुआ है, तो उसमें रेगुलर जो आप 20 सेकेंड करिए. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वी यूज ओनली, कोई स्पेशल बॉन्ड की जरूरत नहीं है. यूनिवर्सल बॉन्ड्स आर मोर देन सफिशिएंट. आप वहां पे बॉन्डिंग लाइए, और हाईली प्रिडिक्टेबल बॉन्डिंग होता है, बिकॉज यू आर हैविंग 100% इनामल इन मोस्ट ऑफ द केसेस. एंड सर, कमिंग ऑन टू बॉन्डिंग एंड यूनिवर्सल बॉन्ड्स, एक आपको याद है हमने एक्सपो में एक बॉन्ड ट्राई करने के लिए लिया था? Yes, yes, yes. Sir, I think you are talking about Bisco All Universal Bond. Yes, मेरा yes, फेवरेट yes. यूनिवर्सल बॉन्ड है. सो बेसिकली सर देखो, इसमें मुझे 2-3 फायदे मिलते हैं एक यूनिवर्सल बॉन्ड के. पहला तो इसमें एमडीपी डला हुआ है, तो यू ऑल्सो नो, एंड विथ एमडीपी मॉलिक्यूल यू कैन अटैच एनीथिंग, मीन्स इट बॉन्डिंग. तो उसमें एमडीपी मॉलिक्यूल डला हुआ है. सेकेंडली, इसमें डुअल क्योर एक्टिवेटर की जरूरत नहीं है, प्लस इट इज कंपैटिबल विथ ऑल द डुअल क्योर मटेरियल. फॉर एग्जांपल, आप इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन वहां पे प्लेस करने वाले हो, तो दे से ना कि यूज अ डुअल क्योर बॉन्ड विथ डुअल क्योर सीमेंट. तो यहाँ पे क्या है, इट इज कंपैटिबल विद दैट डुअल क्योर सीमेंट. तो यू डोंट नीड सेपरेट बॉन्डिंग एजेंट फॉर दोज पर्पस. So that's why I like this universal bonding agent. It is one of the best. And sir, if I remember correctly, आपने इसका एक बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात किया था, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ comparatively to other universal bonds is it's higher. It's in range. हाँ, it's range in 40 megapascal की रेंज में है, तो it is very good enough. With the dentine you can get 40 megapascal. With the enamel as usual जो आपको 25 megapascal मिलता है, वो मिलता है आपको. So it's sufficient bond strength. And sir, usually which composite do you use in your smile designing cases, and why? See sir, I like Ivoclar Tetric Enceram 2. Its consistency is very good. Shade matching is very easy. I don't have to buy a number of syringes, and I'm using from past very long time. So मेरा एक एडवाइस है, जो कंपोजिट आपके हाथ में काम कर रहा है, डोंट स्विच टू सम अदर कंपोजिट अनलेस एंड अनटिल कोई ड्रास्टिक चेंजेस आए और कुछ बहुत ही यूनिक चीज आ जाए, तब तक आप चेंज मत करो. बिकॉज क्या होता है ना सर, हर कंपोजिट कंपनी का कंसिस्टेंसी अलग होगा, स्लाइड शेड डिफरेंस होगा, ट्रांसलूसेंसी डिफरेंस होगा. फिर आप उसी में उलझे रहोगे कि मैं A1 यूज करूं कि A2 यूज करूं कि बॉडी यूज करूं कि इनामल यूज करूं. सो दैट्स व्हाई स्टिक टू वन कंपनी, उसको मास्टर कर लो पूरा. इफ उसके बाद अगर ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई, बट I use sir Ivoclar Tetric Enceram 2. That is my favorite composite for anterior specifically. ठीक है सर, अभी हमने बात किया कि शेड हर कंपोजिट का अलग अलग है, एंड उसी से सर एक क्वेश्चन ये बना कि शेड सिलेक्शन, हम शेड सिलेक्शन कैसे करेंगे अपने रूटीन में? मतलब एक मतलब आप ये मान लो एक प्रैक्टिशनर है, उसको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि बेसिक शेड मैच हो रहा है. सर देखो, जो हम रेगुलरली करते हैं, जो बीटा शेड गाइड से करते हैं ना, दैट इज फॉर प्रोसेसेस. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. आप बीटा शेड गाइड से मैच करोगे, कभी मैच नहीं होगा. मैंने बोला ना, हर कंपोजिट की ओपेसिटी अलग है, थोड़ा सा कलर भी डिफरेंस हो सकता है. आप क्या करो, सिंपल बटन्स बनाओ, बॉल्स बनाओ छोटे छोटे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बॉल का थिकनेस भी ये बोलूंगा कि जितना थिकनेस आपको आपके रेस्टोरेशन में डालना है, सपोज यू आर प्लानिंग कि मैं 1 mm इंक्रीमेंट करूंगा यहाँ पे, तो आप 1 mm थिकनेस की वहां पे बॉल वहां पे लगाओ, एक क्लीन टूथ सरफेस पे. सपोज 2-1 फ्रैक्चर्ड है, तो आप
क्या बोलते हैं 1-1 में लगाओगे, और मान लो आपने सेलेक्ट किया A1 A2 A3, बोले मेरे को ये A1 A2 में कंफ्यूजन हो रहा है, आपने वो दोनों बॉल्स लगाई, क्योर करा, क्योर करोगे इमीडिएटली भी आपको दिखेगा कि कौन सा कलर मैच कर रहा है। क्योर करने के बाद, क्योर करने के पहले नहीं, क्योर करिए उसको। आफ्टर दैट टेक अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ Yes. को लीजिए, जूम करिए, अच्छे से देखो कौन सा कलर मैच कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं सर्वाइकल में मुझे डार्कर शेड डालना है, इंसाइजल में मुझे लाइटर शेड डालना है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक स्मॉल बटन्स कि ठीक है सर्वाइकल में थोड़ा डार्क दिख रहा है तो A3 डाला, मिडिल में A2 डाला, इंसाइजल में A1 डाल दिया मान लो। उसके बाद टेक द पिक्चर, पिक्चर आपके मोबाइल में आ गया, नाउ चेंज इट टू ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड आप व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में, कलर से ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दो। जो कलर आपको उस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में सबसे ज्यादा फ्लैश इन होता हुआ दिख रहा है, दैट इज योर आइडियल शेड। तो आप वैसे करके सेलेक्ट करो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। हाँ, इससे अपने को सर वैल्यू मिल और जाएगी इसमें, उसकी। हाँ हाँ, और इसमें सर देखिए एक चीज और है सर, आप अटेंडर की हेल्प भी लो, बिकॉज क्या आपके आईज में आप कंटिन्यूअसली टूथ को देख रहे हो, आप कंटिन्यूअसली उस कॉम्पोजिट को देख रहे हो, तो आपको आई फटीग होगा, आपका दिमाग बताना बंद कर देगा कि A1 है कि A2 है। प्लस किसके मुंह में हो रहा है, पेशेंट के मुंह में हो रहा है, तो यू हैव टू आस्क पेशेंट ऑल्सो कि देख भाई ये 3 कलर मुझे पसंद आए, तुझे कौन सा पसंद आ रहा है। अगर पेशेंट बोल रहा है कि ठीक है मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा है, आस्क योर अटेंडर ऑल्सो कि तुझे क्या लग रहा है, उसके साथ में जो आया उससे भी पूछो, सो दैट कल को अगर आपने गलती भी करी, बोला हमने आपसे पूछा था आपने बोला वो कर दिया हमने। सर यूजुअली ट्रिक भी है बट यूजुअली हाँ यूजुअली होता क्या है, मतलब कि हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट को ही मिरर दिखा के पूछा जाता है, ये देखो ये मैच कर हाँ रहा हाँ है, पेशेंट हाँ, बोलता है वो मैच सही कर है रहा सर, हाँ वो सही है, वो सही है। पेशेंट पेशेंट का एक्सेप्टेंस शुड बी देयर, उसका एक्टिव पार्ट होना चाहिए। इवन सर व्हेन वी डिजाइन आल्सो ना, वी आस्क है। पेशेंट कि आप देखो ये कैसा लग रहा है, अगर पेशेंट बोलता है बड़ा हो गया, छोटा कर दो, बड़ा कर दो, वी हैव टू डू ऑल दोस एडिटिंग विद द हेल्प ऑफ पेशेंट आल्सो। प्लस जो पेशेंट के साथ भी आते हैं ना उससे भी पूछो, क्योंकि वो ज्यादा घर जाके तंग करने वाला है, पेशेंट को तो उसके दांत दिखने नहीं वाले, जो साथ आया ठीक उसको है। देखने हैं। तो उससे पूछ लो कि ये ठीक है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन इजीली डू द शेड मैच, सबसे पूछो, जो फाइनल हुआ उसको फाइनल कर दो। ठीक है। एंड सर इसी से रिलेटेड एक हम जैसे बोलते हैं कि लेयरिंग में हम जब नीचे डेंटिन का लेयर डालते हैं, फिर हमें इनेमल शेड या बॉडी शेड जो हमने डालना है, तो उसके पीछे सर क्यों, मतलब वो कहाँ पे यूज करना है हमने डेंटिन का लेयर, डेंटिन का जो शेड है हमारा कंपोजिट का, वो कहाँ यूज करना है? सर देखो जहां पे भी आपको डार्क बैकग्राउंड छुपाना है, वहां पे तो आपको 100% यू शुड यूज सम काइंड ऑफ ओपेकर। आइदर ओके। ओपेकर ही लगा दो, जो टिंट्स आते हैं वो लगा दो, ओपेकर शेड के टिंट्स भी आते हैं वो लगा सकते हो ओके। आप, ओके। या फिर आप डेंटिन लगाओ। सर देखिए क्या है, आपको पीछे ब्लैक है, ब्लैक को अगर आपको छुपाना है तो यू हैव टू यूज सम काइंड ऑफ प्राइमर, वहां पे एक लेयर लगानी है जो उस ब्लैक की तरफ वहां से रिफ्लेक्शन ना होने दे, नहीं तो क्या होगा वो पीछे का ब्लैक बैकग्राउंड दिखेगा। तो अगर इंसाइजल एज भी ब्रेक है, सपोज 3 mm का टूथ ब्रेक है, तो बैकग्राउंड है तो वो दिखेगा वहां पे। एंड सर एक और जो चीज हम रहती है कि कुछ लोग हाँ सर, सर आर यू देयर? यस यस। सर एक और चीज रहती है कि हम यूजुअली बोलते हैं कि आप इस तरह के केसेस में जिसमें कुछ फ्रैक्चर इंसाइजल एज है, या तो हम एक तो पट्टी इंडेक्स बना के हम उसको मैनेज करना शुरू करते हैं, एक हम फ्री हैंड भी कर सकते हैं। तो पट्टी इंडेक्स वर्सेस फ्री हैंड कॉमनली आप क्या यूज करते हो, और उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स? सर देखो, अगर मेरे पास सफिशिएंट टाइम है कि मैं पेशेंट को रीशेड्यूल कर रहा हूँ, सपोज आई विल टेक अ इम्प्रेशन, पूरा कास्ट सेंड इट टू द लैब कि आप मॉकअप पूरा करो, देन आई विल मेक द पट्टी इंडेक्स, या लैब वाले को ही बोलूंगा पट्टी इंडेक्स बना के दे दो। दैट इज द बेस्ट मेथड, बिकॉज उसमें क्या है, हमने पूरा ऑक्लूजन सब चेक किया हुआ है। सेकेंड टेक्निक आप फ्री हैंड भी कर सकते हो, यूजिंग माइलर स्ट्रिप भी कर सकते हो, यूजिंग योर ग्लव्स, ऐसे फिंगर से इंडेक्स बना मतलब सपोर्ट लेके उसके ऊपर भी कर सकते हो। सो देयर आर नंबर ऑफ मेथड। एक थोड़ा और प्रिडिक्टेबल मेथड है जिसको हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं, कॉपर बैंड लगा देते हैं पीछे, ओके। ठीक है,
जब केस हम शुरू कर रहे हैं तभी हमने कॉपर बैंड लगाया एंड आज द पेशेंट टू बाइट। तो बाइट किया तो क्या हुआ, कॉपर बैंड हल्का सा उसके हिसाब से रीशेप ले लिया उसने कि हाई गॉट पॉइंट कम से कम आएगा वहां पे। इट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हमारा आइसोलेशन हो गया देन अगेन वी विल यूज द सेम कॉपर बैंड एंड वी विल डू द पैलेटल इंडेक्स। तो दैट इज ऑल्सो कि आपको लैब को भेजने को टाइम नहीं है तो आप उसी दिन सेम विजिट में भी कर सकते हो। ओके। एंड सर इसके लिए बेसिकली सर कंपोजिट में अगर देखो कंपोजिट हम पूरा प्रोटोकॉल सब कुछ फॉलो करके कर रहे हैं, इसके अंदर सर हम्म एक आर्मामेंटेरियम मतलब वास्ट है, काफी हम्म है हम्म ना। तो हम्म बट एज अ जो एक प्रैक्टिशनर है सर, उसको डेली रूटीन में वो इसके पास इतना सारा सब नहीं है, उसको फिर भी हम्म एक डिसेंट स्माइल डिजाइन करना है, तो एक बेसिक हम्म। आर्मामेंटेरियम फॉर अ स्माइल डिजाइनिंग क्या होना चाहिए? सर देखो सबसे पहले तो आइसोलेशन अच्छा होना चाहिए। हाँ। वेदर यू आर यूजिंग रबर डैम, वेदर यू आर यूजिंग कॉटन रोल, जो भी कर रहे हो आइसोलेशन अच्छा करना। हम्म उसके बाद देखिए सर आपको एजेंट लगेगा ही लगेगा, तो यूज अ गुड क्वालिटी एजेंट जिसका विस्कोसिटी अच्छा हो, कलर अच्छा हो, ड्रैग ना करे। तो एक अच्छे ब्रांड का, फॉर एग्जांपल आई यूज द बिस्को का जो सेलेक्टिव यस। ब्लिस जो आता है वो यूज करता हूँ, दैट इज वेरी गुड। तो हम्म यू कैन यूज गुड क्वालिटी एजेंट। आपको बॉन्ड हम्म चाहिए, आपको कंपोजिट हम्म चाहिए, ये तो बेसिक आर्मामेंटेरियम ये चाहिए ही चाहिए। इसके हम्म। अलावा यू शुड हैव अ गुड क्वालिटी हैंड इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। अच्छी ओके। क्वालिटी का हैंड इंस्ट्रूमेंट लो, ठीक है, सो दैट देखो थोड़ा फाइन होता है सर। याद करो जब हम अमलगम फिल करते थे टीचर बोलता था कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ये, तो इस कैविटी में नहीं बनेगा। तो हम्म सेम चीज यहाँ पे होता है, अगर आपके कंपोजिट के इंस्ट्रूमेंट फाइन नहीं है तो क्या होगा, वो हम्म जो फाइन डिटेलिंग है वो बाद में आपको फिनिशिंग के टाइम पे करनी पड़ेगी, दैट इज हम्म मच मोर डिफिकल्ट। तो आप हम्म। जितना ज्यादा कर सके यूजिंग दोज इंस्ट्रूमेंट आप उसको अडाप्ट करो आराम से। सर उसके ये बाद क्या है इसमें सर आपके इसमें सर पास। एक एक हम्म, एक पॉइंट बीच में से याद आया कि वो हाँ कंपोजिट उस पे स्टिक करता है कई बार इंस्ट्रूमेंट पे, आप कर रहे हो? स्टिक करता है। सर हाँ। देखो आइडियली कंपोजिट शुड स्टिक टू द योर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, आप ओके। सोचो अगर इंस्ट्रूमेंट से स्टिक नहीं कर रहा तो वो दांत से कैसे स्टिक करेगा, वहां पे भी नहीं करेगा। हम्म तो आपको तो वहां पे स्टिक कराना है ना उसको, तब तो वो वहां स्टे करेगा, तो इट शुड स्टिक। बट हम्म जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इट शुड बी क्लीन इनफ, पूरा क्लीन होना चाहिए, पता चला ऐसा नहीं कि उसमें पहले से जीआईसी के पार्टिकल्स लगे हुए हैं या कुछ रफनेस है, वो नहीं हम्म होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज योर इंस्ट्रूमेंट शुड बी क्लीन। हम्म। सेकेंडली आइदर यूज अ मॉडलिंग रेजिन, मॉडलिंग रेजिन की ओके। एक लेयर लगा दो, देन हम्म टेक योर कंपोजिट एंड अडाप्ट इट। और ओके। व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज योर फ्लोएबल कंपोजिट ऑल्सो। सपोज मॉडलिंग रेजिन नहीं है, हल्का सा फ्लोएबल हम्म कंपोजिट निकालिए, उससे इंस्ट्रूमेंट हम्म। को कोट कर लीजिए, सो इट विल बिकम ओके लाइक अ नॉन स्टिक। तो वो ओके। इसमें फायदा क्या है सर, फ्लोएबल कंपोजिट है, वो जाके हम्म उसमें थोड़ा बहुत लग भी जाएगा तो स्टिल इट इज अ कंपोजिट, इट विल क्योर, इट विल हम्म हैव अ सेम कलर ऑल्सो। तो यू कैन हम्म। यूज दिस टेक्निक, आप ट्राई करके देखना सर, वो स्टिक होना बंद हो जाता है एंड उसका कंपोजिट को फिनिश अडाप्ट करना इज ऑल्सो वेरी इजी नाउ। तो हम्म आप आइदर यूज मॉडलिंग रेजिन और यूज फ्लोएबल जो आपके रेगुलर क्लिनिक में मिलता है वो भी यूज कर सकते हम्म। और सर इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कोई मैट्रिक सिस्टम, मतलब जो एक बेसिक मैट्रिक सिस्टम जो हमें हैं। हमारे को प्रॉपर उसमें हेल्प करेगा कि हम मार्जिन्स का पूरा कंटूर दे पाए और सारा कुछ कर पाए? सर देखिए सारे के सारे मैट्रिक सिस्टम आर गुड इनफ, हम्म you can use whatever you want. हम्म। See, I use स्पून मैट्रिक्स यूज करते हैं फ्रॉम टॉर। टॉर वीएम, यस। यूनिका, हाँ यूनिका मैट्रिक्स का भी आता है, यूनिका मैट्रिक्स आता है, प्लस अभी उनका प्रॉक्सिमल कॉन्टूर के लिए भी एक अलग से सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो गुड इन द मेटल कैटेगरी। इन हम्म। ट्रांसपेरेंट वन यू कैन यूज बायोक्लियर। सर ओके। थिंग इज दैट विच एवर मैट्रिक सिस्टम यू आर यूजिंग हम्म यू शुड यूज इट प्रॉपरली। सर होता हम्म क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम मैग्निफिकेशन यूज नहीं कर रहे, स्मॉल गैप है, छोटा सा गैप है, हम्म वो दिख ही नहीं रहा है। अब दिख नहीं हम्म रहा है तो आप कोई सा भी मैट्रिक सिस्टम यूज करो, रिजल्ट विल बी कि बबल आया, ओपन मार्जिन आया, लीकी मार्जिन आया। तो हम्म थिंग इज दैट यूज मैग्निफिकेशन, और जब आप मैट्रिक्स पेंट को अडाप्ट किया, टेक हम्म फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट भी करो, जूम करके देख लो कहीं पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या, देन हम्म मूव अहेड विथ योर प्रॉक्सिमल वॉल बिल्डअप। हम्म। एंड इसमें सब जैसे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो रहती है यूजुअली इंटीरियर्स हम्म में कि वो हम्म जो कॉन्टेक्ट है या तो वो मतलब बिल्कुल उसके साथ चिपक जा रहा है,
और या फिर वो ओके ऐसे एक ट्रायंगल बन जा ब्लैक ट्रायंगल बन जा रही है। तो ओके इसको यूजुअली मतलब कैसे अवॉइड किया जा सकता है, और इसको कैसे हम थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं कि ये चीज रूटीन में हम इसको ठीक कर पाए। सर देखो, आपको कांटेक्ट पहले ही डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ पे कांटेक्ट प्लेस करना है। ओके। तो जैसे सपोज यू आर डूइंग अ डायस्टेमा क्लोजर केस, वहां पे आपको करना है, या फिर प्रॉक्सिमल केरीज है उस केस में करना है, तो टेक आईओपीए, सी द बोन लेवल। आप बोन लेवल ओके। देखो, बोन लेवल से मैक्सिमम आप 5 मिलीमीटर दूर कांटेक्ट पॉइंट को रख सकते हो। अगर 5 यस, mm दूर है तो इट विल गेट फिल्ड अप विद जिंजाइवा। अगर 100% फिल 5 हो mm जाएगी। से ज्यादा है, 100% फिल हम्म। हो जाएगा। अगर 5 mm से ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे आपकी कम हो रही है। सो हम्म। थिंग इज दैट इट शुड बी बिटवीन 5-4 के बीच में आप रखो। हम्म। तो क्या होगा, वो 100% वहां पे पेपिला फिल होगा ही होगा। तो हम्म। इसके लिए पहले एक्सरे ले लो। एक्सरे से आपको एक रफ एस्टिमेट हो जाता है कि ओके, दिस इज द पॉइंट वेयर आई विल प्लेस द कॉन्टेक्ट। तो हम्म। समटाइम क्या होता है, हमको सर्वाइकल हिप्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि कांटेक्ट वहां हम्म। पे आ नहीं रहा है। ठीक है, हम्म। तो ऑल दिस थिंग यू हैव टू कंसीडर। एक और टेक्निक होती है सर, फ्रंट विंग टेक्निक। उसमें ओके। क्या होता है कि जैसे जनरली आपने देखा होगा ना कि हम पैलेटल शेल पहले बनाते हैं। हाँ। इसमें हम उल्टा करते हैं, हम पहले बक्कल वॉल बना लेंगे सारी, जैसा ओके। हमको चाहिए वैसा। ओके। तो मैंने फ्री हैंड, सपोज ये दोनों टीथ है, इसका फ्री हैंड हम्म। बनाया, इसका फ्री हैंड बनाया, और एक पतली सी जगह छोड़ दी वहां पे फॉर माई मैट्रिक्स बैंड। ओके। उसके बाद आई विल यूज अ मैट्रिक्स बैंड। जो हम्म। स्लाइड गैप है वहां पे, या फिर जो मेरा प्रोसेस करते टाइम थोड़ा बहुत इरेगुलरिटीज था, आई विल यूज हम्म। दैट मैट्रिक्स बैंड टू फिल दोस इरेगुलरिटीज, प्लस जो लिंगुअल साइड में जो डिफेक्ट है, आई विल हम्म। कंप्लीटली फिल विद यूजिंग दिस मैट्रिक्स। हम्म। तो क्या होगा, इट विल थिंक कि ठीक है, मेरा कॉन्टेक्ट वहीं बनेगा जहां मैंने बनाया था। हम्म। एंड सर, एक आपसे एक बार बात हुई थी, यू आर टॉकिंग अबाउट ए वेरी इंटरेस्टिंग केस। आपने एक कंपोजिट स्माइल डिजाइन किया, और एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, एक जर्नी थी किसी की। तो वुड यू लाइक टू शेयर इट विद राइट। अस हियर आल्सो? श्योर सर, श्योर 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 सर। देखिए, ये जब अपन स्माइल डिजाइन करते हैं ना, तो समटाइम इट चेंजेस द पर्सनैलिटी ऑफ पीपल। हम्म। मेरे पास एक बंदा आया था, ही वॉज इनटू सम मेकअप आर्टिस्ट या ऐसा कुछ था, वो प्रोफेशनल हम्म। बंदा था। तो हम्म। उसकी सेंट्रल इंसाइजर ब्रोकन था, प्लस हम्म। जनरलाइज स्पेसिंग थी, हम्म। और थोड़े से येलोइश टीथ थे। हम्म। तो ही वॉज लाइक, डॉक्टर मैं स्माइल ही नहीं कर पाता। मैंने बोला हम्म। क्यों? बोले सर ये देखिए ना, ये ब्रोकन है, प्लस कलर भी ऐसा है सर, इसको कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? आई हम्म। गेव हिम डिफरेंट ऑप्शंस। ही सेलेक्टेड कॉम्पोजिट की, ठीक है सर आप ये वाला करो। हमने एक हम्म। 1.5 घंटे काम किया, उसका पूरा सब चीज करके उसको भेजा। सर शाम को उसका कॉल आया। अब हम्म। शाम को कॉल आता है तो सर, पेशेंट, वही पेशेंट का कॉल आता है, तो सबसे पहले यही लगता है कि अरे कुछ टूट गया या कुछ पसंद नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। हार्ट उसका बीट कॉल तेज आया, हो बोले जाती सर है। आप, हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो हुआ क्या सर कि उसका फोन आया, मैंने फोन उठाया, तो हम्म। उसने बोला कि सर आप फ्री हैं क्या? मैं बोला हाँ यार फ्री तो हूँ, बताओ क्या हो गया? तो बोले हम्म। नहीं सर आपसे मिलना है। अब मैं बोला या तो ये पैसे कम करवाएगा या कुछ कंप्लेन करेगा कि अरे सर आपने ऐसा किया वैसा किया, पसंद नहीं आया, हटाओ इसको। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ क्लिनिक। सर हम्म। जब वो क्लिनिक आया, तो सर उसके हम्म। साथ में एक चॉकलेट का बुके, चॉकलेट का ओके। उसने ऐसे 2-3 चॉकलेट लगा के बुके बनाया हुआ था, और एक हम्म। पार्कर का पेन, पार्कर 51। अब बहुत सर बढ़िया। उस टाइम पे तो अपन ने ले लिया कि चलो ठीक है, थैंक यू। बोले सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, घर वालों को अच्छा लगा, तो अदर देन योर फीस आई वांट टू गिव समथिंग एल्स। तो वो मेरे हम्म। को ये देके गया। अब मैंने हम्म। पेन वेन को देखा, मुझे लगा होगी 200 300 400 रुपए की पेन होगी। सर जब उसको ऑनलाइन गूगल किया मैंने कि ये पेन की प्राइस क्या है, सर एमआरपी वॉज 8,000 रुपीज, ऑफर में 6,000 की मिल रही थी वो। वाओ। तो मैं बोला सर वो इतना खुश हो गया कि वो लेके आया, बोले कि सर इससे अच्छा मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं ये लेके आया, ये आपके काम आएगा। हम्म। एंड सर, इसी बात से ही सर, डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक अबाउट कंपोजिट एज अ स्किल, जिसको हमें मतलब रिफाइन करके हम इसको अपना क्लिनिक में एक एक्स्ट्रा उसके लिए कि भाई, मतलब एक मॉनेटरी वाइज की वेरी रिवार्डिंग स्किल इट इज। ये सर इट इज रिवार्डिंग स्किल, और प्लस सर देखिए, आपको अगर कंपोजिट करना आता है ना, अगर आप हम्म। इंटीरियर कंपोजिट अच्छे से कर सकते हैं,
यू नो द मॉर्फोलॉजी ऑफ दैट टूथ, यू नो यस। कहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट आना चाहिए, एम्ब्रेजर कैसा होना चाहिए, एंगल कैसा होना चाहिए, हम्म। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एनाटमी कैसा होना चाहिए. सो हम्म। इवन इफ यू आर नॉट डूइंग रेगुलरली कंपोजिट, आप लैमिनेट ज्यादा करते हो, ईमैक्स ज्यादा करते हो या क्राउन ज्यादा करते हो, तो भी हम्म। आप लैब वाले की गलतियां निकाल सकते हो. तो यस। एक ये प्लस पॉइंट होता है टू इनहांस योर स्किल, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मैं ऐसे कर सकता हूं. तो दैट इज अ हम्म। बिग प्लस पॉइंट. हम्म। सेकेंडली क्या होता है सर कि कई बार अब आप अगर उसका प्लान आउट करना बैठ जाओगे कि चलो आज हम्म। इंप्रेशन लेते हैं फिर वो करेंगे, तो हो सकता है वो पेशेंट लौट के ना आए, बोले अब सर अभी हम्म। तो बिजी हूँ सर, बाद में कराऊंगा. बाद में कभी होता नहीं है, तब तक पता हम्म। चला उसकी शादी भी हो गई. फिर बोलते हैं सर अब तो शादी हो गई, अब क्या करेंगे करवा के. तो ऐसी कुछ सिचुएशंस बनती है. तो कंपोजिट इज लाइक सर योर ब्रेड एंड बटर. हम्म। आपको आरसीटी के बाद भी वहां पे डालना है, आपको हम्म। फिलिंग्स भी करनी है, तो इट इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, आपको बहुत सारी जगह यूज करना है. एंड सर एक एक बड़ी मतलब व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट अ प्रैक्टिशनर डज इन रूटीन कंपोजिट? व्हाट डू यू थिंक? आ, सर देखो, मेरे को जो दो मेन प्रॉब्लम दिखती है, एक तो शेप सही नहीं होता, हम्म। सही से शेप नहीं बनाया जाता. सेकंड, फिनिशिंग पॉलिशिंग अच्छे से नहीं होती. तो यस, ये एग्जैक्टली। दो फैक्टर हैं. ये हम्म। इनको करोगे तो वो हम्म। आप कई बार ये सोचोगे कि लैब वाले ने पता नहीं क्या बना के भेजा है, इससे अच्छा तो मैं बना सकता हूँ. हम्म। तो हम्म। वो चीज होना चाहिए सर. मेरे साथ दो तीन बार हो चुका है, मैंने जो टेम्परेरीज बनाए सर, आई यूज टू मेक टेम्परेरीज एट माई क्लिनिक. ओके। तो मैं क्या करता हूँ सर, कंपोजिट से ही बना लेता हूँ, हम्म। या लैब वाले ने बना के भी दिया तो उसको कंपोजिट से थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ कि चलो इसको कुछ सुधार लिया जाए. सर हम्म। तीन चार बार हो चुका, पेशेंट इज लाइक सर पहले वाला ज्यादा अच्छा था. अब वो जो लैब वाले टेम्पररी को बनाया। कितना भी, हाँ कितना भी कम्युनिकेट किया, उसको सब चीज दिखाया विखाया, फोटोग्राफ सब भेजा, बट स्टिल हम्म। वो बोला कि सर वो वाला ज्यादा बेटर लग रहा था, सर उसी को लगा दो आप. हाँ बोला भाई वो टिकेगा नहीं ज्यादा दिन, बिकॉज दैट वाज ए टेम्परेरी टूथ. तो हम्म। ये होता है सर. तो क्या है, आपको कंपोजिट स्किल्स थोड़े एनहांस करने चाहिए, हम्म। स्पेशली अगर आपका शेप सही होगा, फिनिशिंग पॉलिशिंग सही होगा, तो यू विल बी मास्टर. एंड सर मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर शेप ठीक है और शेड थोड़ा सा ऑफ भी है ना, तब भी चल जाता है। यस, बिकॉज सर देखिए, बेसिकली जब आप उसका शेप बना रहे हो ना, तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप रिफ्लेक्टिंग और डिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस बना रहे हो वहां पे बेसिकली. तो यस, जिस। लाइट, अगर आप कुछ भी नहीं बनाओगे वहां पे, फॉर हम्म। एग्जाम्पल आपने अगर बेसिक एनाटमी बस बना दी, शेप बस बना दिया टीथ का, ना लाइन हम्म। एंगल्स बनाए, ना सेकेंडरी एनाटमी बनाया, कुछ नहीं बनाया, तो होता हम्म। क्या है ना सर, वो प्लास्टिक की अपीयरेंस दिखता है टूथ का, अपीयरेंस एक दिखती है। नेचुरल अपीयरेंस नहीं दिखता. तो हम्म। थोड़ा सा वहां पे अगर आप सेकेंडरी टर्शियरी एनाटमी बस जरा सा भी डाल दोगे ना, तो रिफ्लेक्टिंग हम्म। सर्फेसेस चेंज हो जाती हैं. तो वंस हम्म। दोस चेंज, तो जैसा बाजू वाला टूथ रिफ्लेक्ट कर रहा है वैसे ये भी करने लगता है, तो वो हम्म। नेचुरल दिखने लगता है. तो दीज थिंग यू शुड टेक केयर. एंड सर, एंड व्हाट अबाउट पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग ऑफ कंपोजिट? वो क्या प्रोटोकॉल रहता है? आप यूजुअली प्रोटोकॉल यूज करते हो? सर देखिए, अगर मैं बेसिक्स से बात करूं ना, जो आप को रिलेट कर पाओगे, सर हम्म। सभी लोगों ने डेंचर पॉलिश किया है. हाँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि कंपोजिट नहीं किया था कॉलेज में, बट हम्म। डेंचर पॉलिश सबने किया है. सर आप याद हम्म। करो हम कैसे करते थे, पहले कार्बाइड बर लेके बैठते थे, उसे हम्म। रिडक्शन जो भी कम ज्यादा करना है वो किया. उसके हम्म। बाद हम सैंड पेपर लेते थे, 100 नंबर, 200 नंबर, 400 नंबर, 1000 नंबर तक लेके जाते थे सैंड पेपर. उसके हम्म। बाद हम क्या करते थे, वी टेक वेट पॉलिशिंग, प्यूमिस लेते थे, वो हम्म। कॉटन वो लेथ लगा रहता था उसमें करते थे, और लास्ट में करते थे कॉटन बफ से ड्राई ड्राई यस। पॉलिश. यस। तो सर बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे, वी स्टार्टेड विथ अ हायर माइक्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल जो हम्म। आपका डायमंड बर्थ था, दैट वाज हम्म। अब्रेसिव, तो उससे ओके। आपने फिनिश किया. एंड हम्म। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप जब ड्राई बफ तक पहुंचे, तो वो जो हम्म। पार्टिकल साइज था, वो धीरे 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 करके कम कर रहे थे आप. कम हो गया। आ, जैसे आप सैंड पेपर में भी हमने 100 से शुरू किया, 1000 तक लेके गए, तो 1000 इज मोर हम्म। फाइनर. उसके बाद हम हम्म। प्यूमिस में चले गए, उसके बाद हम ड्राई में चले गए. तो सेम चीज हम्म। आपको कंपोजिट में भी करना है. हम्म। स्टार्ट विथ फिनिशिंग. तो हम्म। जब आप फिनिशिंग करोगे, तो सपोज यू आर यूजिंग
डायमंड बर ही यूज कर रहे हो, ब्लू ग्रिड ही यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल। ओके। आइडियली तो आपको रेड ग्रिड यूज करना हाँ, है, बट एग्जैक्टली। सपोज अगर यस। आप हाँ ब्लू ग्रिड भी कर रहे हो तो आप 100 माइक्रोन से शुरू कर रहे हो, हम्म। फिर आप 50 माइक्रोन में आओगे। फिर जब हम्म। आप फिनिशिंग पॉलिशिंग में आओगे, यू हम्म। आइदर यूजिंग योर डिस्क और यूजिंग हम्म। योर व्हील्स, तो उसमें आप हम्म। डिसेंडिंग ऑर्डर में आओगे। तो जैसे हम्म। जैसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आओगे तो क्या होगा, वो जो माइक्रो स्क्रैचेस पड़ते हैं ड्यूरिंग फिनिशिंग, वो धीरे धीरे गायब होना चालू होगा। एंड हम्म। यू हैव टू, वंस योर फिनिशिंग इज डन, फिनिशिंग हम्म। सर बेसिकली मैं दो चीज से करता हूँ, एक तो डायमंड बर्स हो गए या फिर कार्बाइड बर हो गया, उससे और हम्म। बेटर होता है, स्क्रैचेस कम हम्म। आते हैं। हम्म। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है तो इसलिए कई बार डायमंड बर्स ही यूज कर लेते हैं। देन यू विल हम्म। यूज योर डिस्क। आपके पास जो डिस्क होती है, जो कॉन्ट्राएंगल हैंडपीस में यूज करते हैं, वो यूज करोगे। उससे जो ग्रॉस आपका जो फिनिशिंग था उसको आप करेक्ट करोगे। और हम्म। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप पॉलिशिंग पे आओगे। तो हम्म। पॉलिशिंग के लिए बेसिकली आई यूज फोर थिंग्स। एक तो ओके। व्हील्स यूज करूंगा मैं, हम्म। ठीक है। तो व्हील्स में दो व्हील्स आते हैं, एक प्री पॉलिशर एक पॉलिशर। उसके ओके। बाद व्हील्स में जब करने के बाद फिर आई विल यूज अ गोट हेयर ब्रश विथ, ओके। हाँ विथ सम पेस्ट, डायमंड पेस्ट के साथ में उसको यूज करते हैं। देन वी हम्म। विल यूज अ कॉटन बफ एज अ ट्राई। हम्म। तो जब आप ये हम्म। तीन चार चीजें का ध्यान रखोगे तो यू विल गेट अ वेरी हाई लस्टर। क्योंकि जो पेस्ट यूज हम्म। कर रहे हैं दैट इज 0.01 माइक्रोन। आप सब ओके। माइक्रोन लेवल का पेस्ट यूज कर रहे हो। पेस्ट में हम्म। भी डिफरेंट कैटेगरीज आती है, वी आर नॉट गोइंग इन टू डीप। तो बेसिकली हम्म। आपके पास तीन चार चीज होनी चाहिए, डिस्क होना चाहिए, हम्म। डिस्क के बाद व्हील्स होने चाहिए, गोट हेयर ब्रश हम्म। होना चाहिए, कॉटन बफ। ये चार थिंग्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। आंसर एक्सपेक्टेड। जैसे देखो, ये सब चीजें, मतलब अभी अभी कोई पॉलिशिंग नहीं कर रहा है तो ये सब चीजें खरीदनी पड़ेंगी अभी। मतलब किसी को अगर पॉलिशिंग अपना बैटल यस, करना है हाँ तो हाँ। ये इसमें अप्रोक्सीमेटली एक मिनिमम आप वो बता दीजिए कि ये किस रेंज में अपने को स्टार्टिंग रेंज में मिल सकती हैं, एंड एनी पर्टिकुलर हाँ ब्रांड। सर, सर देखो, अगर एकदम इकोनॉमिकल वे में जाएंगे आप हाँ, तो इकोनॉमिकल, यस। यू कैन गेट इट फॉर 3-4 थाउजेंड रुपीज कंप्लीट किट। ऑल द सब चीज मिल ऑल दी जाएगा उसमें। सब चीज मिल हाँ जाएगी। हाँ हम्म। हाँ। बाकी ब्रांडेड में जाएंगे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है और थोड़ा क्वालिटी भी अच्छा होता है, बट हम्म। मोर और लेस सेम रिजल्ट यू कैन गेट विद दोज इकोनॉमिकल प्रोडक्ट ऑल्सो एंड दोज ब्रांडेड हम्म। प्रोडक्ट ऑल्सो। चॉइस इज यूअर्स। मतलब सर देखो, सबको अलग अलग चीजें पसंद आती हैं। यू हम्म। शुड नो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है आप उसको कैसे यूज कर पा रहे हो विद 100% पोटेंशियल। तो वो हम्म। चीज पता होनी चाहिए। हम्म। एंड सर, यूजुअली स्माइल डिजाइनिंग के केस में पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस भी एक बड़ा फैक्टर रहता है कि पेशेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है, उसका कैसा, मतलब जैसे कोई फीमेल है तो उसके लिए जैसे एक सॉफ्ट हम्म, स्माइल होती है, एक जैसे वो कोई किसी का थोड़ा सा हैवी बिल्ट है तो उसके लिए हम कुछ अलग तरीके से उसका डिजाइन करेंगे। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, इस टॉपिक पे? सर देखिए, इसको जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो ये हम्म। प्लानिंग करते टाइम ही होना चाहिए सर। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं ना, कितना लाइट रिफ्लेक्ट होने वाला है वो हम इसमें ओके। से कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। कि ओके। सपोज मेरे को बहुत ही टूथी स्माइल दिखानी है या एग्रेसिव स्माइल दिखानी है, तो मैं क्या करूंगा, सेंट्रल के साथ में लैटरल्स को भी सेम लेवल पे रखूंगा। आप इमेजिन अच्छा। करिए एक यू शेप आर्च होती है, तो मैं क्या हम्म। करूंगा, दोनों सेंट्रल ये चारों को एक ही प्लेन में रख दूंगा। तो हम्म। फोर टीथ विल बी हाईली विजिबल। हाईली तो विजिबल, क्या यस। होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा स्माइल दिखेगी वहां पे। एंड हम्म। सपोज हम्म। आई वांट टू सॉफ्टन दैट स्माइल, तो मैं क्या हम्म। करूंगा, थोड़ा सा लैटरल्स को हल्का सा बाहर लेके आऊंगा इन कंपैरिजन टू सेंट्रल इंसाइजर। जैसा क्लास 2 डिव 2 केस दिखता है ना, लैटरल चढ़े हम्म। होते हैं थोड़ा, हल्का सा हम्म। बस लैटरल को चढ़ाएंगे और हल्का सा डी रोटेट कर देंगे। तो क्या हम्म। होगा, लाइट लैटरल से डिफ्लेक्ट ज्यादा होगी, तो हम्म। सॉफ्टनेस ज्यादा आ जाएगी। और अगर हम्म। रेगुलर केस है तो जैसा आप यू शेप आर्च में अरेंज रहते हैं दांत, सेम वैसे ही कर सकते हैं। हम्म। हम्म। तो वो नॉर्मल एस्थेटिक्स में आ जाएगा। ठीक है। एंड इसके बाद सर हम जैसे हमने कॉन्टेक्ट्स की भी बात करी, हमने पॉलिशिंग की भी हम्म बात कर ली, शेड सिलेक्शन भी हो गया, बट मतलब एक कुछ मतलब कि हम एक जो अपने पास जो अभी करंट आर्मामेंटेरियम है उससे हम एक हम्म। मतलब अच्छा रिजल्ट कैसे एक कंपोजिट से हम अचीव कर सकते हैं? कुछ सिर्फ दो तीन बेसिक पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं कि ये तो आपको मिस करना ही नहीं है। सर देखिए, आपको
मॉर्फोलॉजी तो मिस नहीं करनी है, जो शेप है वो शेप करेक्ट बनाना है, बिकॉज नहीं तो अनइवन दिखेगा वो। पॉलिशिंग में भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर पॉलिश नहीं होगा अच्छे से तो वो रिफ्लेक्शन अच्छे से दिखेगा नहीं। तो ये दो चीज को आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि आप शेप करेक्ट बनाओ, उसको फिनिश अच्छे से करो, उसको पॉलिश अच्छे से करो। एंड ऑलवेज आस्क योर पेशेंट ऑल्सो इन बिटवीन। आप पेशेंट से पूछो, देखो ये ठीक लग रहा है क्या, मैं एनाटमी को थोड़ा और एनहांस करूं क्या। जैसे मैंने बोला ना, एग्रेसिव लुक, सॉफ्टर लुक, लाइन एंगल्स को आप थोड़े राउंडेड कर दो, थोड़े प्रोमिनेंट कर दो, एम्ब्रेजर को थोड़ा राउंडेड कर दो, थोड़ा प्रोमिनेंट कर दो। तो ऑल दीज थिंग यू कैन प्ले। सो बेसिकली देखो, अगर आपको कंपोजिट्स को प्रैक्टिस करना है ना, तो थोड़ा खाली टाइम में बैठ के कंपोजिट के साथ खेलने की कोशिश करिए कि वो जो इंस्ट्रूमेंट से जब आप कंपोजिट को टच करते हैं ना, तो कितना प्रेशर लगाने पे वो कितना मूव करेगा, दैट थिंग यू शुड नो। तो वो चीज जब तक आप थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलता है। एंड सर इसी में एक ये रहता है कि कंपोजिट को कुछ लोग बोलते हैं हीट करके यूज करना है, कुछ बोलते हैं कि इसको हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है एंड विच इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? आप अपनी प्रैक्टिस में कौन सा मेथड प्रेफर करते हो? सर बेसिकली सी, आई यूज स्टैटिक एनसीआरएम 2, तो उसको हीट करने का उतना जरूरत है नहीं। ऑलरेडी द कंसिस्टेंसी इज लाइक अ क्रीम वन। सपोज यू आर यूजिंग अदर कंपोजिट जिसका कंसिस्टेंसी इज नॉट दैट क्रीमी, थोड़ा थिक है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन हीट द कंपोजिट। तो उससे उसका जो क्या बोलते हैं थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो इट विल फ्लो बेटर। सेकेंडली, उसका जो मोनोमर टू पॉलीमर कन्वर्जन है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, स्ट्रेंथ विल ऑल्सो इंक्रीज। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी उसकी एनहांस हो जाएगी। ओके। तो अगर आप बल्क फिल कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप हीट करो वहां पे। ओके। एंड सर एक ऐसा भी वो आता है कि एक सिंगल शेड आती है फॉर ऑल द एस्थेटिक वर्क, तो वो कैसे काम करती है उसमें? सिंगल शेड में कैसे वो सब? सर आप कैमिलियन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन कंपोजिट, हाँ, देयर आर सर्टेन कंपोजिट व्हिच आर क्लेमिंग दैट यू नीड अ सिंगल शेड फॉर ऑल द शेड्स। पेशेंट का शेड कुछ भी हो, आप ये बस एक ट्यूब रख लो, आप उससे मैच हो जाएगा। बट इसमें भी सर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सपोज डायस्टेमा इज वेरी बिग, अगर 1.5 mm से ज्यादा है, अगेन यू हैव टू यूज ओपेकर, बिकॉज वो उतना ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट अंदर से डिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा कि वो अंडरलाइंग टूथ सरफेस को दिखाए। सेकेंडली, अगर ब्रोकन टीथ है तब भी क्या, पीछे तो बैकग्राउंड ही नहीं है, वो कहां से कलर को लेगा। तो वो जब बैकग्राउंड नहीं है तो अगेन यू हैव टू यूज अ ओपेकर। तो ये दो चीज का ख्याल रखना है, नहीं तो पता चला वो ले लिया, बोले सर हमने तो सिंगल शेड लिया था बट ये भी ग्रे दिखता है। तो यू हैव टू यूज द मटेरियल इन अ राइट वे। आप राइट वे में यूज करोगे, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। एंड सर समटाइम्स एक सिचुएशन होती है कि पेशेंट हमारे पास आया है, उसके जैसे पैलेटल सरफेस से कैविटीज होती हैं अपने एंटीरियर्स में, तो उसमें उसमें वो ब्लैकनेस सामने से दिख रही है। पेशेंट वांट्स कि ये सब फ्रंट के 4 दांत या 6 दांत बिल्कुल एक मतलब एक जैसे दिखे और ये सब ब्लैकनेस नहीं दिखे। तो उसमें आपका अप्रोच क्या रहता है इस तरह के केसेस में? आप उनको कैसे मैनेज करते हैं अपने रूटीन प्रैक्टिस में? सर अगर मेरा फेशियल सरफेस इज इंटैक्ट, अगर इंटैक्ट है तो आई विल ट्राई नॉट टू ब्रेक, बिकॉज जो नेचुरल है दैट इज नेचुरल, तो वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो पेशेंट कंफर्टेबल भी है उस चीज में कि हाँ ये तो जैसे हैं वैसे हैं। तो जस्ट डिस्कस विद द पेशेंट कि वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्ट, लिंगुअली हम जाएंगे और वहीं से आप एंटर करो, क्लीन करो। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रिमेनिंग थिकनेस, कि कितना थिकनेस है वहां पे, डेंटिन बचा नहीं बचा, कितना बचा, यू हैव टू डिसाइड कि डेंटिन मुझे कितना डालना है। एंड यू कैन डू फ्रॉम द बैकवर्ड ऑल्सो, मतलब आप लिंगुअल अप्रोच से भी उसको कर सकते हो, दैट इज बेस्ट वे। और अगर आपको लग रहा है कि मैं केरीज तक पहुंच ही नहीं पा रहा फ्रॉम लिंगुअल एक्सेस, देन इट इज ऑलवेज बेटर कि जहां से पहुंच पा रहे हो वहां से जाओ, बट वो केरीज को पूरा हटाना है। एंड सर एक मतलब एक मान लो 6 दांतों का स्माइल डिजाइन हमने अपर में करना है, मैक्सिलम में, एंटीरियर में, तो उसको अप्रोक्सीमेट आपको कितना टाइम लगता है उस केस को कंप्लीट करने में इन अ सिंगल विजिट? कितना टाइम लगता है? सर देखिए सर, थोड़ा सा डिपेंड करेगा ना, मुझे कांटेक्ट पॉइंट बनाना है नहीं बनाना, ब्रोकन टीथ है नहीं है, बट ऑन एवरेज इट विल टेक 1 to 2 आवर। सिंपल केस है 1 आवर में भी खत्म हो जाएगा। अगर पेशेंट ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, ज्यादा एडिटिंग नहीं करवाया मेरे से, तो फटाफट 1 आवर में खत्म हो जाएगा।
थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग है तो इट कैन टेक अप टू 2 आवर, बट बिटवीन 1 to 2 आवर यू कैन इजीली फिनिश। हाँ तो सर देखो, अगर इतने 2 घंटे में हम एक स्माइल डिजाइन कर सकते हैं, हम्म। तो इमीडिएट स्माइल डिजाइन तो हम इसी को बोलेंगे ना। अगर हमने प्रेप यस। किया, कुछ बन के पीएफएम या जिरकोनिया वट एवर कुछ भी बन के आ रहा है, तो उसके लिए इट नीड टाइम, एटलीस्ट अ डे। एटलीस्ट अ डे। अब कोई हमारे पास आया है कि सर मुझे तो मतलब 2 घंटे में एक फंक्शन, 4 घंटे में, 5 घंटे में एक फंक्शन अटेंड करना है, तो विल यू बी एबल टू मेक मी दैट कॉन्फिडेंट कि आई कैन अटेंड दैट विद अ ब्यूटीफुल स्माइल? कर सकते हैं, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बट कर सकते हैं। कर सकते हैं। और एंड व्हाट डू यू चार्ज फॉर योर मतलब कंपोजिट स्माइल डिजाइन? वो किस तरीके से चार्जिंग आप करते हैं? क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो देखो, कंपोजिट हमारे इंडिया में बहुत रेंज है चार्ज करने की, बहुत ही रेंज है, मतलब नीचे से लेके बहुत ऊपर तक है। बट एक रेफरेंस पॉइंट कि हम इस पे इतना मेहनत लगा रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, तो कितना मतलब आप चार्ज करते हैं, और क्या एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए? सो सपोज प्रीमोलर टू प्रीमोलर या कैनाइन टू कैनाइन कर रहे हैं, तो आई विल नॉट चार्ज पर टीथ कि ये इसका इतना, इसका इतना। एटलीस्ट यू शुड गेट 20,000 रुपीज फॉर फॉर दैट 2 आवर। हाँ। फॉर द 2 आवर विंडो। हाँ, एंड पेशेंट विल हैप्पीली पे यू। सर देखो एग्जांपल बताता हूँ मैं। होगा क्या, आपने 20,000 उसको सपोज बोला कि 20,000 आई विल चार्ज, सपोज वो 4 टीथ या 6 टीथ वट एवर देर इज। अब वो जाएगा दूसरे डेंटिस्ट के पास। दूसरा डेंटिस्ट उसको ऑप्शन क्या देगा, बोले वी विल डू रूट कैनाल, इंटेंशनल रूट कैनाल, मल्टीप्लाई बाय दिस इज दिस, देन वी विल डू जिरकोनिया और पीएफएम, मल्टीप्लाई बाय दिस इज दिस। सो ऑलरेडी दैट बजट विल बी हाई इनफ। एंड सेकेंडली, जब आपके पास पेशेंट वापस आएगा, आप उसको बोलोगे, अगर मान लो प्रेपलेस कर रहे हो तो यू विल से आई विल नॉट टच योर टूथ, सिर्फ मैं क्लीन करूंगा एंड आई विल ऐड ओनली, आई विल नॉट सब्सट्रैक्ट एनीथिंग। और इवन सब्सट्रैक्शन कर भी रहे हो तो यू विल से कि आई विल हार्डली डू 0.5 to 1 mm, उससे ज्यादा मैं नहीं कर रहा। तो क्या होता है, आपने पेशेंट को ये बोला, दूसरी जगह पे क्या हुआ, दे विल से वी विल डू कंप्लीट कवरेज, दांत छोटा करेंगे, देन वी विल प्लेस। तो ऑलरेडी पेशेंट को दूसरा डेंटिस्ट भी ज्यादा बजट बताने ही वाला है उसको। तो ही विल बी हैप्पीली पेइंग यू दैट मच अमाउंट कि मेरा दांत भी बच गया, थोड़े पैसे भी कम लग गए। नहीं सर, बिल्कुल। एंड सर, मैं अभी जस्ट एक अपना क्वेश्चंस थे कुछ, एक जो यस सर, लोगों ने ज्वाइन किया तो पूछा, एक सर था कि सर व्हाट कैन बी डू अबाउट द स्टेनिंग आफ्टर कंपोजिट, हाउ टू अवॉइड इट? ये डॉक्टर प्रीति अग्रवाल है, इन्होंने सर सवाल किया आप इसका। ओके सर, इट इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन कि कंपोजिट का कलर चेंज हो जाता है। तो सर देखिए, बेसिकली यहाँ पे दो चीजें होंगी, या तो आपने कंपोजिट को पॉलिश नहीं किया, और योर कंपोजिट इज नॉट फुल्ली क्योर्ड। सर वंस यू आर क्योरिंग द कंपोजिट, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है दैट इज योर ऑक्सीजन इनिबिशन लेयर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो लास्ट लेयर क्योर ही नहीं होती। तो आप भी देखना, जब आप कंपोजिट अगर आप लोगे क्योर करोगे, उसको टच करके देखना, इट विल फील स्लाइटली स्टिकी, तो वो रेजिन फील होता है वहां पे। अगर आप उसको पॉलिश नहीं करोगे, वैसा ही छोड़ दोगे, तो क्या होगा, ऊपर का टॉप मोस्ट लेयर इज अनक्योर्ड, उसमें पिगमेंट्स आएंगे, आप खाना खाओगे, दाल चावल खाओगे, जो भी XYZ खाने वाले हो, तो दोज पिगमेंट विल गेट अटैच्ड, और वो 2-4 दिन बाद पेशेंट आएगा कि सर ये तो येलो हो गया। तो पहला प्रॉब्लम ये होता है कि आपने कंप्लीटली जो अनक्योर्ड लेयर था उसको हटाया नहीं। उसको हटाने का बेस्ट वे क्या है, फिनिशिंग पॉलिशिंग करो, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। और व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ ग्लिसरीन डालो और फिर क्योर कर दो, तो नाउ यू आर श्योर कि आई हैव 100% क्योर दैट कंपोजिट। सेकेंड प्रॉब्लम आता है सर मार्जिनल लीकेज से। आइदर यू हैव नॉट प्लेस्ड गुड बिवेल, वहां पे बॉन्ड फेलियर हुआ तो उसके कारण होगा। थर्डली, वहां पे डिमार्केशन लाइन रहेगी, आपने कंपोजिट को अच्छे से फ्लशिंग नहीं किया, फिनिशिंग अच्छे से नहीं हुई, वहां पे पॉलिशिंग अच्छे से नहीं हुई, तो क्या होता है, वो जो डिमार्केशन लाइन है वहां पे धीरे 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 करके पिगमेंट्स इकट्ठे होंगे, फिर वहां से माइक्रो लीकेज भी होगा, और वहां पे हल्का सा एक ब्राउनिश लाइन आ जाएगी कुछ टाइम बाद। तो दीज आर फ्यू बेसिक प्रॉब्लम्स जिसको आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। एंड सर, वन अनदर क्वेश्चन इज कि एंटीरियर टीथ को हम आरसी करने के बाद कंपोजिट दे सकते हैं क्या विदाउट कैप? ये डॉक्टर नितिन ने पूछा है सर क्वेश्चन। हाँ, दे सकते हैं, इट्स फेयर इनफ। नहीं सर, एक इतना
एक ना सर एप्रीहेंशन रहता है कि जैसे पेशेंट को ना, मतलब जैसे यूजुअली बोला जाता है कि जब हम कंपोजिट से बिल्डअप कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है कि डोंट बाइट फ्रॉम दीज टीथ। नहीं सर, आप बाइट कर सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज गुड इनफ। सिर्फ जो अ, झटका जिसमें लगता है ना, फॉर एग्जांपल यू आर ट्राइंग टू टीयर आउट द लेस का पैकेट या कुछ इस टाइप का चीज कर रहे हो, तो जर्किंग मूवमेंट नहीं लगना चाहिए वहां पे, तो ओके। उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां पे थोड़ा कम रहेगा। तो अदर देन दैट वो तो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इट विल नॉट कम आउट। आपका बॉन्डिंग प्रोटोकॉल शुड बी गुड। सर देखो, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कंपोजिट निकलने का, एक बायोफिल्म नाम की चीज होती है टूथ के ऊपर। यस हमने यस। पेरियो में पढ़ा था, द मूवमेंट सलाइवा विल टच द टूथ सरफेस इट विल फॉर्म द पेलिकल्स। पेलिकल होगा, धीरे धीरे बैक्टीरिया अटैच हो जाता है। तो सर प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको ये लेयर तो दिख नहीं रही है, वी आर थिंकिंग कि अरे ये तो क्लीन है टूथ सरफेस, लेट्स बॉन्ड। अगर वहां पे बायोफिल्म होगा तो इट विल, दैट बॉन्ड विल नॉट वर्क, वो उसको वहां पे यस। अटैच ही नहीं होने देगा। तो अब आपको फर्स्ट क्या करना है, जैसे ही आपने आइसोलेट किया, क्लीन दैट टूथ। आई एम नॉट सेइंग कि यूज हाई फाई थिंग्स, बट एटलीस्ट यूज प्यूमिस एंड नाइलॉन ब्रश। तो प्यूमिस से उसको एटलीस्ट क्लीन करिए जितना हो सके, जो कोने में जा रहा है। आप इवन ब्रश को मॉडिफाई कर सकते हो, कई बार ब्रश क्या है प्रॉक्सिमल एरियाज में जाता नहीं है, जाता नहीं तो है। आप क्या यस। करिए, जो सिंपल नाइलॉन ब्रश है उसको हल्का सा बीपी ब्लेड से सरकमफेरेंशियली उसको चालू करो और ब्लेड रख दो, तो वो उसको नैरो कर लो। नैरो कर लोगे तो वो डीप एरियाज में भी चला जाएगा। और अगर आपके पास एयर अब्रेजन है, यूज सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर यूज करिए, उस एयर अब्रेजन से आप यू कैन क्लीन दैट टूथ सरफेस, देन डू योर बॉन्डिंग, तो फिर कंपोजिट नहीं निकलेगा। एंड सर एक और चीज भी है, जैसे जब हम इंटर प्रोक्सिमल कंटेक्ट को कई बार हमने पॉलिश करना होता है तो उसके लिए एक अलग से पॉलिशिंग स्ट्रिप्स आती हैं, यस, स्ट्रिप्स आर अवेलेबल, स्ट्रिप से भी कर सकते हैं। है ना? अच्छा, स्ट्रिप्स के अलावा हम और इंटरडेंटल एरिया में और किस चीज से कर सकते हैं? सर देखिए, बेसिकली स्ट्रिप्स आर देयर, प्लस जो गोट हेयर ब्रश है उसको भी स्लाइट ओके। प्रेशर से डालेंगे तो वो भी थोड़ा चला जाएगा, इतने कॉन्टेक्ट एरिया में नहीं जाएगा, वहां के लिए तो स्ट्रिप ही यूज करना। एंड सर एक है कि फ्लोएबल कंपोजिट क्योर करना है ऑन इंस्ट्रूमेंट, जो आप अभी टेक्निक नो बता नो रहे नो थे नो कि नो, नहीं 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 नहीं, उसको क्योर नहीं करना है, अनक्योर ही रहने देना है। वो बस एक लेयर बना दिया उसने, सो दैट वो नॉन स्टिक जैसा बिहेव करे। जैसे सर पैन में हम ऑयल स्प्रे करते हैं ना थोड़ा सा, वो नॉन स्टिक बन गया। फिर सेम चीज इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हल्का सा फ्लोएबल लगाया तो वो नॉन स्टिक बन जाएगा। फिर आप ट्राई करके देखो, काम नहीं करे तो मत करना। फॉर मी इट इज वर्किंग। हाँ। तो सर लेट्स कंपाइल दिस लाइव एंड एक जो चीज है सर कि व्हाट इज योर, आप किसी एक यंग डेंटिस्ट को क्या टिप देना चाहेंगे कि अगर हमने अपना कंपोजिट गेम को चेंज करना है तो व्हाट वुड बी वन थिंग? एंड आप जैसे कंपोजिट इतने टाइम से इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके बारे में बात कर रहे हो, इसको टीच कर रहे हो, and are you planning for any some composite class or just tell us about that? So we used to regularly organize the online classes as well as the offline classes. अभी रिसेंटली अभी हमारा होगा एंटीरियर टीथ मॉर्फोलॉजी के ऊपर। So we will Tooth try to morphology. make, yes, tooth morphology. So we will try to make tooth using composite. तो जब आप composite से tooth को बनाओगे, you will be able to understand how does that central incisor should look, how to place the what you say, आप एम्ब्रेजर्स को कैसे बनाओगे, फेशियल सरफेस, फेस ऑफ द टीथ कैसे बनाओगे, लाइन एंगल्स को कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं, मीजियल लाइन एंगल कैसा होगा, डिस्टल लाइन एंगल कैसा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एनाटॉमी कैसा होगा, प्लस हाउ यू विल फिनिश दैट, इसको फिनिशिंग पॉलिशिंग कैसे करेंगे। तो क्या होगा, यूजिंग दिस क्लास यू गेट अ बेसिक आइडिया कि व्हाट शुड बी माय फाइनल प्रोडक्ट, कि कैसा दिखना चाहिए। या it's a online class? It's a online class. So it's a Okay. 3-day online class. We will cover Okay. each and every anterior teeth. Central incisor for in a day 1. Day 2 में we will cover the lateral incisor and upper canine. Day 3 में we will cover lower incisors and canine. तो इससे क्या होगा, each and every tooth you will come to know कि what should be my end result और इसको करना कैसे है using composite. कई बार हमको पता तो होता है ये करना है, बट करना कैसे ये नहीं मालूम। So how you will use that disc,
व्हील्स कैसे हम्म यूज करना है, पॉलिश कैसे करना हम्म है, वो सब उसमें इंक्लूडेड होगा. तो इट विल बी इन कंप्लीट डिटेल, मतलब यस यस. हैंड हाँ, कुछ कुछ टूथ वाइज वी विल हैंड्स डू. ऑन. सर इट विल बी लेक्चर और हैंड्स ऑन क्या है? It will be lecture plus demonstration also, and we will request the डेमोस्ट्रेशन ऑल्सो. participant. They will also practice, and over a हम्म WhatsApp group, we will communicate with each participant that what they have done. We will try to judge what they have made, what correction they need. So हम्म it will be not like a one-way session. It will be like they will do हम्म practice with composite also, and they can show their ओके. work, they can show their cases also, and we will guide them. And we will provide recording for 25 days. So it's ओके. like they can watch multiple times. या हम्म सपोज मंडे को केस है तो हम्म वो बैठ के उसको वापस से रिवाइंड कर सकते हैं केस करने के पहले कि ये सेंट्रल को कैसे बनाना है, क्या करना है, तो दे विल गेट अ ब्रश अप. तो वो तुरंत उनको केस में भी यूटिलाइज हो जाएगा. एंड इट इज अ पेड इवेंट. या इट्स अ पेड इवेंट. एंड 18, सर 19, 20. 18, 19, 20th coming April. दिस अप्रैल ओनली, आफ्टर 2 days ओनली सर. Okay, okay, okay. So, sir, thank you, Vijay sir, for giving us so much knowledge about this topic, and I know you are a master of it. And I थैंक यू also सर. keep learning from you every time we talk with each other. And मैं बस यही कहूंगा कि अगर आप अपने कंपोजिट गेम को लेके सीरियस हैं, एंड ट्रस्ट मी इट इज अ वेरी गुड स्किल. और जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, अगर आपको इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप एक जो विजय सर एक ऑनलाइन सेशन करा रहे हैं, यू कैन ज्वाइन दैट. एंड उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप कमेंट करके इंस्टाग्राम में जब हम इसको पोस्ट कर देंगे लाइव को, तो आप वहां से वो डिटेल्स ले सकते हैं. सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन. और थैंक यू सर. थैंक यू विजय सर. इट वाज अगेन वंस अगेन वेरी 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 प्लेजेंट टॉकिंग टू यू. एंड थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सी यू सून चलो सर. सर, ठीक है सर. ओके, टेक केयर. बाय बाय. ओके बाय सर. बाय.